Next topic is relative frequency distribution, right? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें क्या दिया हुआ था? क्लास इंटरवल हमारी क्या दी थी? फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टू 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69, 72, 79. Right, last one is 80 to 89. फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? ये हमारा गिवन होगा। अब इसमें बोलेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, राइट? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, कोई टेबल दिया हुआ है, उसका बोल रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये हमारा दिया हुआ है प्लस इसका हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये टोटल क्या है, कितना है? 50। टोटल कितना हो गया ये? 50, राइट? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? जो हमारा जिस क्लास इंटरवल का जो भी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल, जो भी टोटल आ रहा है पूरी फ्रीक्वेंसी का, उनसे डिवाइड कर देंगे, राइट? ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया? 0.08, राइट? 6 डिवाइडेड बाय 50, 4 डिवाइडेड बाय 50, 6 डिवाइडेड बाय 50 क्या आया? 0.1
0.12, राइट। अब 8 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, 8 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 0.1 6, राइट। 12 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 0.24, राइट। 9 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 50.18, ठीक है। इसका क्या आएगा? 0.14, इसका 0.08, इसका टोटल क्या आएगा? ठीक है। एक होता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, एक हमारी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरी क्या है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसमें इंटू 100 कर देंगे, राइट। एट 12 16 24 18 14 और 8, राइट। ये हमारा क्या हो गया? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने क्या देखा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। इसमें कैसे आएगा? टेबल दिया हुआ है, बोलेगा इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी उसका फ्रीक्वेंसी दिया होगा उस फ्रीक्वेंसी से उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर देंगे ना। तो जो भी हमारा आएगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है उसी में इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट।
तो क्या देगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो चीजें निकालने के लिए बोलेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस पे थोड़ा से एग्जांपल देखते हैं, राइट। So this is our question, that find out the less than and more than cumulative frequency for this table and find the relative frequency also। तो इसका जो है क्यूमुलेटिव लेस देन और मोर देन दोनों निकालते हैं। जनरली एक ही निकालने के लिए आता है एग्जाम में, मगर यहाँ पे हम लोग दोनों देख लेते हैं, राइट। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन cumulative frequency। क्या दिया हुआ है हमारा, क्लास इंटरवल 24 टू 240 to 250, right, and second 250 to 260। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, लेस देन वाले में अपर बाउंड्रीज लेते हैं कि लोअर बाउंड्रीज। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग अपर बाउंड्रीज लेते हैं, ठीक है, क्लास की अपर बाउंड्रीज। तो इसका क्या होगा, 240 to 250, तो इसका अपर 250, फिर 260, 270, 280, 290 और 300, ठीक है। 250, 260, 270, 280, 290, 300। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू 250 से लेस कितनी है, 5, राइट। 260 से लेस कितनी है, 10 + 5 15। 270 से लेस 10 + 5 + 18, राइट। कितना हो गया, 15 + 18 33। 280 सारा ऐड कर देंगे, दिस, राइट। तो यहां तक किया क्या है, 33 + 27 कितना हो गया,
60, ठीक है। 290 से लेस 60 प्लस 35 95 और 300 100। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 टोटल ना। मोर देन का भी निकाल लीजिए। ये क्या है? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यूज लेते हैं? लोअर की अपर? मोर देन में लोअर लेते हैं, राइट। 240 से मोर, 250 से मोर, 260, 270, 280 और 290। तो 240 से मोर तो सभी हैं, तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? 100, तो 100 ले लेते हैं, ठीक है। 250 से मोर, 250 से मोर -5, राइट। क्या हो गया? 95। 260, 100 माइनस कितना करेंगे? 15। 100 माइनस 15। क्यों? क्योंकि मोर देन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नहीं करते हैं, मतलब जो पीछे का है उसको माइनस करते हैं ना। तो 100 माइनस 15 कितना हो गया? फिर 270, 100 माइनस 20, 28 प्लस 5, 33, राइट। तो 100 माइनस 33 कितना हो गया? 67। फिर मोर देन 280, 100 माइनस कितना करेंगे? 28 प्लस 5 कितना हुआ? 33 प्लस 27, राइट। 60। क्या हो गया? 100 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो गया? कितना बचा हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बचा? 40। अब 100 माइनस 18, 33, 27 प्लस 35, 35 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 क्या आया? 95। 100 माइनस 95 5। तो ये हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। इसका फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्या दिया हुआ है? 50, 250, 260, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 5, 10, 18, 27, 35, 5। टोटल क्या है? 100। राइट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 100। राइट। तो निकालिए। .05, 5 डिवाइडेड बाई 100। राइट। 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05, 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.10 और 18, 0.18 और 27, 0.27, राइट। 35, 0.35, 5 का 0.05। राइट। ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now here the another question is midpoints in a frequency distribution of age of a group of person are 18, 25, 32, this and 67. Find out क्या? साइज ऑफ द क्लास, सेकेंड क्लास लिमिट, थर्ड क्लास बाउंड्रीज। राइट। तो कुछ
ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे ये इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें मिड वैल्यू दी हुई है। मिड वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है। मिड वैल्यू हमारी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 ना। तो मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 18। मिड पॉइंट से हमें अब निकालना पड़ेगा क्या, क्लास, इसका क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, लिमिट, क्लास लिमिट 25, 32, 39, 53, 60, लास्ट वन इज 67, राइट। तो ये मिड पॉइंट है इसका। क्या देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में, क्या दे रहा है, 32 माइनस 25 क्या आया, 7, राइट। 25 माइनस 18 क्या आया, 7। तो 7, 2 2 4 6 2 8, तो ये 7 हमारी डिफरेंस इंटरवल पे आ रहा है। जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमारे 7 पे आ रहे हैं। तो क्लास इंटरवल इसका हम बनाएंगे कैसे, 18, बीच में उसका इंटरवल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो कितना आएगा इसका, 15 to 21, 7 इंटरवल। अब इसका देखिए, जो हमारा इसका मिड पॉइंट देखिए कितना आ रहा है, 15 प्लस 21 बाई 2 क्या आया, 18 आ रहा है। क्लास इंटरवल हमारी सही है, राइट। मिड पॉइंट हमको दिया हुआ था, मिड पॉइंट से हमें क्लास निकालनी थी। तो हम देख रहे हैं कि 7 इंटरवल के बाद नेक्स्ट मिड पॉइंट आ रहे हैं, 18, 25, 32, 39, 46 नेक्स्ट, राइट। तो इसका क्लास इंटरवल हमने 15 to 21 रखा है। इसको जब हम मिड पॉइंट भी निकाल रहे हैं तो इसका कितना आ रहा है, 18, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है इंक्लूसिव क्लास में इसको बना रहे हैं, 22
टू ट्वेंटी एट, राइट, 29 टू 33, ठीक है। क्लास इंटरवल उसमें 21 माइनस 15 कितना हुआ? 6 ना। 21 माइनस 15 6। तो इंक्लूसिव में अगर बना रहे हैं तो एक स्किप करके लिखते हैं। तो 22 21 यहाँ अपर थी, लोअर लिया क्या है 22, फिर प्लस 6 28 प्लस स्किप करके 29 प्लस 6 क्या आया 35, राइट। 36 टू 6 क्या हुआ 42 43 49 52 56 57 टू 63, लास्ट वन इज 64 टू 70। ये हमारा क्या हो गया क्लास, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज इसका बना लीजिए। क्लास बाउंड्रीज 15 का क्या 14, कितने की वैल्यू इसमें रख सकते हैं इस क्लास इंटरवल में 14.5 टू 21.5, राइट। 22 में 21.5 टू 28.5, राइट। 28.5 टू क्या 35.5, 42.5, बहुत आसान था ये। इसको जो है देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। सभी में क्लास इंटरवल करके नहीं देता है क्वेश्चन, मिड पॉइंट दे दिया, बोल रहा है उसका क्लासेस बनाइए, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज बनाई, तो बाउंड्रीज तो
ठीक है, क्लासेस भी। अब उसका हमने क्या देखा, बीच का इंटरवल देखा मिड पॉइंट्स के, और 7, फिर सभी में 7 आ रहे हैं, तो अब इसी के अकॉर्डिंग उसको मिड पॉइंट को हमें एडजस्ट करना है कि ऐसा क्लास इंटरवल लें जिसका मिड पॉइंट 18 हो, ऐसा क्लास इंटरवल लें जिसका मिड पॉइंट 25 हो, राइट। तो 15 to 21 हमने लिया जिसका मिड पॉइंट क्या है, 18 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 50 families bought milk in the following quantities in an particular month. Classify the following data in an discrete, continuous and cumulative frequency. डिस्क्रीट में भी निकालना है इन डाटा का, और कॉन्टिन्यूअस में भी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी, राइट। तो 50 फैमिली का दिया हुआ है, इसको डिस्क्रीट में निकालते हैं। मिल्क किसमें, डिस्क्रीट, राइट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। चेक कर लीजिए, 5 2 है, फ्रीक्वेंसी 2, 6 फ्रीक्वेंसी 1, 7 फ्रीक्वेंसी कितना हुई, 2, 8 फ्रीक्वेंसी 1, 9 फ्रीक्वेंसी 2, 10 2, 11 5 12 1 13 1 14 1 15 2, राइट। ये हमारा डिस्क्रीट में हो गया, अलग अलग कह रहा है डिस्क्रीट में निकालने के लिए। कहाँ तक निकाला, 15 लेते हैं कितने, 2 फैमिली, राइट। 16 कितने फैमिली लेते हैं, 3 फ्रीक्वेंसी। 17 कितने लेते हैं, 3 फैमिली। 18 2, 19 2, 20 3, 21 3, 22
6, 23, 4, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 1, 25, 2, 26, 1। ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, राइट। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में सभी को अलग अलग लिख देना है। डिस्क्रीट में 5 के कितने हुए हैं, कितनी फैमिली है? 3 चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्क्रीट बनाना है, कॉन्टिन्यूअस में बनाना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो डिस्क्रीट में हमने बना लिया हुआ है। कैसे? 5 को देखा कितनी बार है, कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 6 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, 11 5 टाइम्स, 12 1, 13 1, 14 1, 15 2। अच्छा, ये जो डाटा है ये आपको हो सकता है वो ऑर्डर में ना दे, तो इसको ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करके दे सकता है, तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर इसमें जो भी निकालने के लिए बोल रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है? तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। इसको अब हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी हमारी तैयार हो गई है डिस्क्रीट की, राइट। कॉन्टिन्यूअस में कितने लोगों का है? 50 लोगों का है ना। तो 50 लोगों का बनाना है, तो हम इसका इंटरवल रख लेते हैं 5। ठीक है? 5 10, 5 से 20 के बीच में रख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 5 से लेके मैक्सिमम क्या दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। मिनिमम क्या है? 1 है। नहीं, मिनिमम हमारा क्या है? 5 है। मैक्सिमम हमारा क्या है? 26 है। तो इंट्रीज हमारी इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो ज़्यादा इसमें है नहीं, तो मिनिमम क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि गैप इसमें ज़्यादा नहीं, 5 to 26 ना। तो 5 का ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 5 to 10, राइट। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। डाटा को हमें
डिस्प्ले कराना है। अकॉर्डिंग टू डाटा हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या इंटरवल लेना है और कितना गैप करना है, मतलब उसका इंटरवल लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। ये भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, राइट, कैसे फ्रीक्वेंसी बनानी है और कैसे उसकी क्लासेस बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हम उसमें अपने से लिख सकते हैं, राइट। तो 15 to 10 कितना है? कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा है, किसमें बोल रहा है? कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वाला हम लोगों ने बना लिया, राइट। तो 5 to 10 कॉन्टिन्यूअस देखिए हम लोग किया, 5 to 10, 10 to 15 कॉन्टिन्यूअसली ये क्लास इंटरवल शो कर रहा है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। सिक्स, 10 to 15, 10 to 15 कितने होंगे? 10, राइट। ऐड कर दीजिए, 2 + 5 + 1 + 1 + 1 ना, 10 हो गए। 15 to 20, 15 to 20 हो गए। 2 + 2 + 2 6 + 6 12, राइट। 20 to 25, 3 + 3 12 + 4 16 प्लस ठीक है। तो 15 to 20 हमारा कितना था? 2, 6 + 6 12, 12 हो गया। 20 to 25, 20 to 25, 6 + 6 12 + 4 16 + 1 17, 25 to 30 क्या हो गया? 3। ये कितने हो गए? 20, 30, 42 + 6 48, राइट। सही है। रीचेक कर लीजिए एक बार। 5 to 10 में कितना ले रहे हैं? 3, 6, 8, 6 किया हुआ है। 2 + 1, 2 + 1 8, राइट। ये हो गया क्या? 50 प्लस 10 to 15, 10 to 15 ये हैं 7 + 3 10, 10 हो गया। 15 to 20, 15 2 16 17 18 19, ठीक है। 17 और 25 to 33, तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस इन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करते हैं?
कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसी में देख लेते हैं, या इसको हटा देते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, लेस देन, मोर देन, राइट। कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेस देन फ्रीक्वेंसी कहाँ शुरू करते हैं? अपर, राइट, अपर बाउंड्रीज से। तो अपर बाउंड्रीज हमारी क्या है? 10। लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, ठीक है। तो लेस देन 20 कितना है? सॉरी, लेस देन 10 क्या है? 8। लेस देन 15, 18, 10 plus 8, less than 20, 18 plus 12, right, less than 25, 30 plus 17, 47, less than 30, 47 plus 3, 50, right, more than, मोर देन में क्या करते हैं? मोर देन में लोअर बाउंड्रीज लेते हैं क्लास इंटरवल की ना। तो लोअर लीजिए, 5, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25। तो मोर देन 5 सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा? 50। मोर देन 10, मोर देन 10 में क्या करेंगे? 50 माइनस 8 क्या हो गया? 42। मोर देन 15 में क्या करेंगे? 50 माइनस 18 क्या हो गया? 18। 32, राइट। मोर देन 20 क्या करेंगे इसमें? 50 माइनस 30 क्या हो गया? मोर देन 25, मोर देन 25 में 50 माइनस 37 .
मोर देन 5 से 50, मोर देन 10 से 42, मोर देन 15 से 32, राइट, मोर देन 20 से 20, 50 माइनस 30 कर दिया, 20 आ गया, मोर देन 25, 50 माइनस 20, 30, 37, 50 माइनस 37 क्या हो गया? 13, राइट। मोर देन 20, 5, there is something wrong. What? More than 5, 8, more than 10, 42, more than 15, 32, more than 20, more than 20, yes, 30, 20 आया, फिर मोर देन 25, 30 प्लस 47, यस, मोर देन 25 में क्या करेंगे? 50 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 17 क्या आया? 20, 28, 38 और 47, ठीक है। तो 50 माइनस 47 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3। तो ये हुआ हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी प्लस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट, अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अभी इसके क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे तीनों ही अभी तक के पढ़े हुए कवर हो गए। एक रिलेटिव बचता है, रिलेटिव निकालिए, बाकी उसके एग्जाम्पल देखेंगे और नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है। Thank you all of you.